सुख निरोगी काया। सब बोलो, पहला सुख। 7 सुख याद कर लो। पहला सुख निरोगी काया। सब बोलो। दूसरा सुख घर में माया। दूसरा सुख घर में माया। तीसरा सुख सुलक्षणा नारी। तीसरा सुख सुलक्षणा नारी। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। वापस रिपीट कीजिए, सारे लोग बोलो, याद कर लो। 7 सुख, क्योंकि जीवन में बाकी के सारे सुख आप बाद में सोचिएगा, पहले ये 7 सुखों की व्यवस्था बैठा लीजिएगा। पहला सुख कौन सा बताया? निरोगी काया। जितने लोग कुर्सियों पर बैठने के आदी हो गए वो कौन सी काया के हैं? रोगी काया। पहला सुख आपके हाथ से चला गया। पहला सुख आपके हाथ से चला गया। पहला सुख निरोगी काया। चलो सब बोलो, पहला सुख। दूसरा सुख घर में माया। दूसरा सुख घर में माया। तीसरा सुख, बोलो जोर से बोलो, वेरी गुड। जिसके पत्नी नहीं हो ज्यादा सुखी है। जिसके पत्नी नहीं हो ज्यादा सुखी है। वो बाप जी कह रहे हैं कि जिसके पत्नी नहीं है वो ज्यादा सुखी है। हाँ, जिसके कुलक्षणाधारी है वो तो जरूर सुखी है, पर जिसको धर्म पत्नी सुलक्षणा मिली है वो तो निश्चित तौर पर सुखी है। तीसरा सुख सुलक्षणा नारी। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। पांचवा सुख सुंदर घरवास। पांचवा सुख सुंदर घरवास। छठा सुख अच्छा पड़ोसी पास। 7वां सुख मित्र घनेरे। 7वां सुख मित्र घनेरे। भाई यही है 7 सुख अनेरे। यही है 7 सुख अनेरे। सब चीज एक से एक जुड़ी हुई है। पहला सुख निरोगी काया। काया ठीक रहेगी तो माया कमाओगे। घर में माया रहेगी तो नारी आएगी। नारी आएगी तो पुत्र आज्ञाकारी की संभावना बनेगी। 5वां सुख बोलो, सुंदर घरवास। 5वां सुख हमारा घर कैसा हो? सुंदर शानदार हमारा घर हो। छठा सुख है पड़ोसी पास नहीं, अच्छा पड़ोसी पास है। पड़ोसी तो सबके पास रहता है, लेकिन अच्छा पड़ोसी। ध्यान रखिएगा, 3 चीजें आदमी को नसीब से मिलती है: अच्छी पत्नी, अच्छी संतान और अच्छा पड़ोसी। ये तीनों चीजें नसीब वालों को मिलती है। छठा सुख अच्छा पड़ोसी पास। 7वां सुख मित्र। आज मैंने आपको पैप क्लास पास करवा दी है, क्योंकि जीवन की ये 7 सुख हैं। और पहला सुख क्या है? पहला सुख, जोर से बोलो तो पीछे तक। पहला सुख। अब सबसे पहले तो अपनी अपनी काया बाईसा को देख लीजिए कि वो कितनी निरोगी है, कितनी वो हमारे माथे चढ़ी है, वो हमारी आज्ञाकारी है, या हमें उसकी गुलामी करनी पड़ती है। हम कहते हैं नीचे बैठो, वो नीचे बैठ जाती है, या कहती है पहले कुर्सी लाओ तो मैं नीचे बैठूंगी। मम्मी जी कहती है बेटा ये बाजार से सामान ले आओ, बोले स्कूटर आएगा तो लेके आऊंगा। अगर ये देख लो पहला सुख हमारे हाथ में है या नहीं है, और अगर नहीं है तो अब हमें अपनी काया को ठीक करना होगा। हम आत्मा की बातें करेंगे, हम आत्मा परमात्मा मुक्ति और निर्वाण की बातें करेंगे, उस पथ पर भी अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। पर पहले किसका करेक्शन करना होगा? निरोगी काया। पहले अपनी हथौड़ी छेनी लेकर के ये जो मिट्टी का गोला, ये जो पत्थर का टुकड़ा दिखाई देता है, पहले हमें इसकी मरम्मत करनी है। और इसकी मरम्मत, रिपेयरिंग, हर आदमी को अपने अपने हाथ में हथौड़ी छेनी लेकर, क्योंकि जब पत्थर में से प्रतिमा को निकालना है तो मंत्र को फूंकने से तो कोई प्रतिमा निकल कर नहीं आती है। तो क्या करना पड़ेगा? हथौड़ी हाथ में,
छेनी दूसरे हाथ में कहीं से एक टिकाएंगे, कहीं से उधर से टिकाएंगे, ठीक करेंगे, कहीं से ये छिलाई होगी, कहीं से वो छिलाई होगी, और छिलाई हो करके अपने आप कभी बाल संवर के आएंगे, कभी नाक सुडौल हो जाएगी, कभी गालों में लालिमा उभर कर आ जाएगी, कभी कंठ में सुरीलापन आ जाएगा। दिल अपने आप हमारा इंद्रधनुष जैसा, दिल हमारा अपने आप इंद्रधनुष जैसा रंगीन हो जाएगा, और पेट तो इतना अच्छा हो जाएगा जितना कि बाबा रामदेव जी का अच्छा है। मेरे भाई, हर व्यक्ति को अपने अपने हाथ में छेनी हथौड़ी उठानी पड़ेगी और अपने पत्थर की छिलाई करनी पड़ेगी, हर आदमी को करनी पड़ेगी। अब भाई साहब, अब आपको खाना खाने के लिए आगे टेबल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया ने ये बीड़ा उठा लिया है कि हम खुद ही अपने आगे टेबल बनाएंगे और उसी पर थाली रख करके आराम से भोजन कर लेंगे। अरे बहुत सारे लोग ऐसे दिख जाते हैं जिनका पेट छाती से बाहर होता है, जिनका पेट छाती से बाहर होता है, और जिन जिन लोगों का पेट छाती से बाहर है, हम चाहते हैं धरती पर इंसान नहीं बल्कि धरती पर देवता रहें, ऐसे देवता रहें जिनका भोजन देवताओं के समान हो।